नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश सैनी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्से के साथ। दोस्तों, टेम्पल शब्द का ओरिजिन लैटिन शब्द टेम्पलस से हुआ है, जिसका मतलब होता है धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान, यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए या वहाँ मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए, उसे मंदिर कहते हैं। तो मंदिर का शाब्दिक अर्थ है घर। वस्तुतः सही शब्द टेम्पल का देव मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर आदि। हालांकि किसी भी मंदिर से प्रार्थना करने से पहले उसके पीछे की बिलीफ, फेथ, स्टोरी व माइथोलॉजी को जाना इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि उसे दर्शन करना। इससे टेम्पल की पूजा करना और ज्यादा सार्थक हो जाती है। भारतीय धर्मों में सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म आदि उपासना स्थल में आस्था रखते हैं। इसका वीडियो दोस्तों हिंदुइज्म में आने वाले 4 धाम यानी नॉर्थ में बद्रीनाथ, ईस्ट में जगन्नाथपुरी, साउथ में रामेश्वर और वेस्ट में द्वारिका पर बात करेंगे। हम इन चारों धामों पर एक एक करके बात करेंगे और हिंदुइज्म में इनके अतुल्य व नए पृथक होने वाले महत्व को जानेंगे। हिंदू धर्म के ये 4 पवित्र मंदिर 4 कार्डिनल बिंदुओं पर स्थित हैं, जो माना जाता है कि ये भगवान विष्णु द्वारा घनिष्ठता से पसंद किए जाते हैं। ऐसा कहा और माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वर में स्नान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और द्वारिका में आराम करते हैं। इसलिए इन जगह को 4 धाम कहा जाता है। इन चारों धामों को शंकराचार्य जी ने 8th सेंचुरी में बनाया था। धाम का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान। चलो दोस्तों, एक एक करके इन चारों धामों को डिटेल से समझते हैं। जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में स्थित है। ये तटीय शहर जो हिंदू धर्म में तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो विष्णु के ही एक अवतार थे। पारंपरिक अवधारणा के अनुसार स्ट्रांगली माना जाता है कि ये टेम्पल मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। भगवान विष्णु की स्टोरी ऋग्वेद के एरा तक जाती है। इस टेम्पल में 3 भगवान की मूर्तियां हैं। इनको विशिष्ट पेड़, नीम व द्रुह से हर साल जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये तीनों मंदिर एक ही साथ स्थापित रहते हैं। जगन्नाथ तो ब्रह्मांड के भगवान माने जाते हैं। तीनों मूर्तियां मंदिर के सेंटम रत्ना भेदी पर स्थापित है। यहाँ रोजाना महाप्रसाद लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग को महाप्रसाद नाम से जाना जाता है। ये भोग पहले जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, फिर माँ बिमला को। प्रसाद 2 तरह के होते हैं, एक शंकुड़ी महाप्रसाद, दूसरा सुकीला महाप्रसाद। ये मंदिर की रसोई में ही तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भोग बनाने के लिए 250 भट्टी के साथ 32 रूम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 700 कुक्स काम करते हैं और 400 सहायक कर्मचारी। यहाँ दोस्तों सालाना रथ यात्रा निकाली जाती है। ये एक त्योहार की तरह होता है। जगन्नाथ में उपस्थित तीनों मूर्तियों को सालाना मंदिर से गुंडीचा टेम्पल तक यात्रा करवाई जाती है। इस कार्यक्रम के लिए बहुत मजबूत और विशालकाय रथ तैयार किया जाता है। इस रथ का नाम नंदी घोष है, जिसके 18 टायर होते हैं और ये करीब 5.6 फीट हाइट का होता है। भगवान बलराम का रथ तलाध्वजा कहलाता है, जिसके 16 टायर होते हैं और हाइट 4.5 फीट होती है। और समान ही देवी सुभद्रा के रथ का नाम देवादलाना है, जो 4.6 फीट हाइट का होता है। तो इसके बाद है अगला धाम रामेश्वरम। दोस्तों, ये टेम्पल माइंड बोल्डिंग आर्किटेक्चर और आध्यात्मिक महत्व के साथ इंडिया के सदर्न स्टेट तमिलनाडु में स्थित है। रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाने वाला ये मंदिर खास तौर पर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता के मुताबिक ये मंदिर भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और राम सेतु के निर्माण से पहले बनाया था। ये मंदिर 4 धामों में से एक तो है ही, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक ज्योतिर्लिंग है। यदि आपका एंशिएंट वास्तुकला में दिलचस्पी है तो यहाँ आपको मंदिर की प्राचीन सजावट और बनावट को देखने में आनंद महसूस होगा। यहाँ शिवलिंग भगवान राम ने स्थापित किया था और सदियों तक कई शासकों ने यहाँ काम करवाया। शिवलिंग के अलावा यहाँ की खास बात है 220 कुंड हैं। ये कुंड ऐसा माना जाता है कि ये पवित्र जल से भरे हैं और मनुष्य यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ये एक तरह से भौतिकवादी जीवन से आए पछतावा, अपराध से मनुष्य को बाहर निकालने की शक्ति वाले कुंड है। यहाँ भक्त भगवान शिव व भगवान राम की पूजा करने आए होते हैं और पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं। भगवान राम के शब्दों का आदर करने के लिए आज भी भगवान शिवा की पूजा पहले की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं द्वारिका की तरफ।
गोमती नदी में उपस्थित द्वारिका का ये मंदिर दोस्तों जगत मंदिर या त्रिलोक मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर भगवान कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाथ ने 2500 साल पहले बनवाया था। ग्लोरियस स्ट्रक्चर आरबीएन से उभरता हुआ नजर आता है। इसका शिखर और 52 यार्ड लंबे कपड़े से बना फ्लैग करीब 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। गोमती नदी के किनारे इस टेम्पल का नीचे का भाग 5 सीढ़ी के कारण बढ़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों यहाँ तीर्थ यात्री स्वर्ग द्वार से एंटर और मोक्ष द्वार से बाहर निकलते नजर आ सकते हैं। द्वारिकाधीश का ये लोअर पार्ट 16th सेंचुरी में बनाया गया था। ये मुख्य हिस्सा 5 मंजिला है जो 100 फीट तक ऊंचाई टच करता है। तो इस मंदिर के आंतरिक भागों को द्वारिकाधीश की उत्कृष्ट प्रतिमाओं द्वारा डिजाइन किया गया है। इस मंदिर को मक्षापुरी का इलाका माना जाता है। यह मंदिर मेनली द्वारिकाधीश कहलाता है। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द्वारिका। दोस्तों भगवान कृष्ण का दूसरा नाम द्वारिकाधीश है। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप यानी त्रिविक्रमा की मूर्ति है। हालांकि मंदिर में भगवान बालदेव भी एक देवता है। ये वास्तव में श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं जिन्हें बालराम के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य देवता के लेफ्ट की तरफ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्ति हैं जो भगवान कृष्ण के सन और ग्रैंडसन हैं। पुरुषोत्तम यानी विष्णु, कुशेरा महादेव यानी शिव, देवकी यानी भगवान कृष्ण की माता की मूर्ति भी हैं। यहाँ राधिका जी, जम्बूवाटी जी, सत्यभामा जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी विराजमान है। जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और गरबा और रासलीलाओं के साथ मनाया जाता है। तो अब लास्ट में बद्रीनाथ की शरण में चलते हैं। दोस्तों ये 4 धामों में शामिल बद्रीनाथ उत्तराखंड में उपस्थित है। दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने 1000 साल तक ध्यान किया था ताकि मानवता का उद्धार हो सके और तभी से ये जगह पवित्र मानी जाती है। ये उसके बाद भगवान बद्रीनाथ की तपस्या की पोज में एक मंदिर स्थापित किया गया था और यहाँ भक्तों को आकर्षित करने के लिए वातावरण व आध्यात्मिक शांति मौजूद है। भगवान विष्णु के आइडियल और इमेजेस के साथ ये मंदिर ग्रेटफुली इम्पैक्टफुल है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित भगवान विष्णु का ये मंदिर नर नारायण टेम्पल के बीचों बीच है। इस मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल के अलावा यहाँ पे तप्त कुंड, सूर्य कुंड और पंचबद्री जैसे पवित्र कुंड हैं। यहाँ भगवान विष्णु की बद्री नारायण के रूप में पूजा की जाती है। नंद नारायण टेम्पल में उपस्थित 1 मीटर ऊंची लॉर्ड विष्णु की मूर्ति को शालिग्राम कहा जाता है। दोस्तों शालिग्राम का ग्रहों की पूजा में अत्यंत महत्व माना जाता है। तो त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध माता मूर्ति का मेला है जो गंगा नदी का मदर अर्थ का उतंडा मार्ग करता है। बद्रीनाथ की माता को इस दौरान वर्शिप किया जाता है। कहा जाता है कि उन्हें घाट पर रहने वाले प्राणियों के लिए गंगा को 12 चैनल्स में डिवाइड किया गया है और जहां से गंगा फ्लो की से बद्रीनाथ कहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में ऊंचे हिस्सों से उपस्थित है। सर्दियों में बद्रीनाथ टेम्पल बंद होता है। दोस्तों यहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रचलित रहती है और मंदिर बंद किया जाता है तब ज्योति में 6 महीने तक की क्षमता बनाए रखते हुए घी भरा जाता है। मंदिर बंद होते समय भगवान बद्रीनाथ की इमेजेस को नरसिम्हा टेम्पल, ज्योतिर्नाथ टेम्पल में बदला जाता है जो बद्रीनाथ मंदिर से 64 किलोमीटर दूर है। इसे अप्रैल में अक्षय तृतीया पर पुनः खोला जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको चारों धामों से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फर्स्ट टूर को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखने पर दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।